हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जिसका नाम है क्वेटो उगली। कहानी बहुत ही अच्छी है और इस कहानी में हमें दिखाया गया है वायलेट नाम की एक लड़की की कहानी, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़े शहर पेरिस में जाती है और वहाँ पर जाकर कुछ नाम कमाना चाहती है। परंतु यहाँ पर इसे कोई नाम नहीं मिलता, जिसके चलते यह बहुत निराश हो जाती है और फिर इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम केविन होता है। और फिर कैसे केविन इसकी मदद करता है इसके सपने को पूरा करने में, इसी स्टोरी में हमें यह जानने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वायलेट नाम की लड़की को, जिसके डैड एक ट्रैफिक हवलदार होते हैं और इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि यह अपने बेटी के सपने को पूरा कर सके। इसलिए वायलेट चाहती है कि वह एक बड़े शहर में जाकर अपना नाम कमाए और खूब सारे पैसे कमाए, लेकिन वह इसे इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए वह अपनी दोस्त से मिलकर बातें करती है और इसकी दोस्त इसमें इसकी मदद करती है। वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पूरा सहायक करूँगी, और वह उसे लेकर पेरिस जाती है, जहां वो उसे एक छोटा सा प्लॉट दिलाती है और उसके रहने के लिए कुछ इंतजाम करती है और थोड़े से पैसे भी देती है। इतनी मदद करने के बाद वो वापस अपने शहर में लौट जाती है। फिर अब यहाँ से वायलेट की जर्नी स्टार्ट होती है। वायलेट बहुत सारे म्यूजिशियन से जाकर मिलती है और उन्हें अपने गाना सुनाती है, पर उन्हें यह म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, कुछ तो इसका गाना सुनते भी नहीं है। तब वह क्लब में जाकर निराश होकर बैठी होती है। तभी उसकी वहाँ पर एक केविन नाम के लड़के से मुलाकात होती है। वह सोचती है केविन एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, इसलिए वह उसे अपनी सीडी देना चाहती थी, पर केविन उसे झूठ बोलता है। असल में वह उस क्लब के किचन में काम करने वाला छोटा सा वर्कर होता है और इस बात का वायलेट को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। पर वायलेट थोड़ी देर में केविन की सच्चाई जान जाती है और वह उससे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। वह ऐसा कर वहाँ से चली जाती है। फिर वह क्लब में जाकर गाने का मौका मांगती है, जहाँ पर उसे मौका दिया जाता है। वह स्टेज के सामने खड़े होती है, पर उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वह गाना नहीं गा पाती। फिर वह निराश होकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में आती है, जहां पर वह 3 लड़कियों को देखती है। वह 3 लड़कियां बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं और काफ़ी चंचल भी होती हैं। यह देखकर वायलेट को लग रहा होता है काश मैं भी इसके साथ काम कर रही होती। तभी वायलेट इन तीनों के बारे में होटल वाले से पता लगाती है और फिर इनके ऑनर से जाकर मिलती है, जिसका नाम लिल होता है। लिल का अपना एक बार होता है और उसी में वो तीनों लड़कियां काम करती हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विल वायलेट को अपने क्लब में नौकरी दे देती है और उससे कहती है ठीक 5 बजे तुम शाम को पहुंच जाना। वह ऐसा ही करती है। वह उसके बार में पहुंच जाती है। वहां पर वह देखती है तो तीनों लड़कियां काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं अपना अपना काम करने में। वायलेट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर विल कहती है कि ये 3 लड़कियां तुम्हें सिखा देंगी। इसलिए वायलेट बिना फिक्र के वहाँ पर काम करने लगती है। थोड़ी ही देर में ये बार पूरी तरीके से लोगों में भर जाता है। सभी लोग अपने अपने मनपसंद चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं। वायलेट उन सभी को सर्व नहीं कर पा रही थी। इस वजह से लिल वायलेट के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। इस वजह से वायलेट गुस्सा होकर वहां पर 2-3 बियर के पैक पीती है और फिर जोश में काम करने लगती है। तभी उसके डैड का कॉल आता है और वह अपने डैड से बातें कर रही होती है। इतनी ही देर में वहां पर बात बिगड़ जाती है। उसके डैड पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। वह कहती है मुझे एक नौकरी मिल गई है और मैं उसके साथ साथ अपने काम को संभालूंगी ताकि मैं बड़ी सिंगर बन सकूं। दूसरे दिन फिर हम देखते हैं वह जाकर कैमी से मिलती है। कैमी एक ड्रेस डिजाइनर होती है और वह लिल के साथ काम करती है और उसे लिल ने काम दिया होता है वायलेट की ड्रेस डिजाइन करने के लिए। वह वायलेट को लेकर एक कपड़े के शोरूम में जाती है और वहां पर वायलेट के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदती है, पर वायलेट के ऊपर एक भी ड्रेस सूट नहीं करती। थोड़ी देर बाद कोशिश करने के बाद आखिर में वायलेट के ऊपर एक ड्रेस सूट हो जाती है। फिर वह नाइट में बार में जाती है और अपना काम अच्छे तरीके से कर रही होती है, लेकिन गलती से एक पुलिस वाले के ऊपर उसकी ड्रिंक गिर जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वाला उस लिल से 12,000 रुपये ले लेता है। और फिर लिल जाकर वायलेट से कहती है कि अगर तुमने 1 घंटे के अंदर 12,000 रुपये का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और वह केविन की उस क्लब में बोली लगाती है। तभी एक लड़की केविन को 1 रात के लिए खरीद कर ले जाती है। केविन के जरिए वह 1 रात में 12,000 रुपये कमा लेती है और फिर केविन को सॉरी बोलने के लिए उसके साथ 1 रात डिनर के लिए जाती है, जहां पर केविन उसे अपनी हॉबीज बताता है और फिर ले जाकर एक मेट्रो स्टेशन के नीचे लेट जाता है। वह सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा था। वायलेट को यह पसंद आता है। केविन उससे कहता है मैं हर रोज़ आकर यहाँ पर लेट जाता हूँ, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह होते ही केविन उसे अपनी हेल्प करने के लिए एक जॉब पर लेकर जाता है, जहां पर वायलेट को पैसे मिलने वाले थे। केविन अपने जॉब में से उसे आधे पैसे देता है और उसकी मदद लेता है। इतना समय एक साथ बिताने की वजह से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं रात में फिर से वायलेट उसी बार में जाती है और वहां पर डांस कर रही होती है, लेकिन इसके चलते वहां पर एक झगड़ा होने लगता है। सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर वायलेट स्टेज पर खड़े होकर गाना गाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और झगड़ा बंद हो जाता है। वायलेट यह कर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसने पब्लिक के सामने गाना गाया था।
फिर वह रात में केविन के पास जाती है और उससे कहती है थैंक यू और छत पर जाकर अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसके बगल वाले घर में एक अजीब सा बंदा रैप गा रहा होता है। रैप सुनकर वह सोचती है क्यों ना अपने म्यूजिक में थोड़ा सा रैप मिलाया जाए और वह उस नए म्यूजिक के साथ ट्राई करने लगती है, पर उसकी बात बनती नहीं। वह केविन से कहती है मैं लोगों के सामने गाना नहीं गा पाती और यह मेरी मजबूरी है। तभी केविन अपने बहुत सारे पैसे खर्चे करता है और उसके बदले एक कमरा लेता है जहां पर वह नकली ऑडियंस को पुतले लगा देता है और फिर उससे कहता है अब तुम यहां पर गाना गाकर प्रैक्टिस कर सकती हो। वो दोनों रात भर एक साथ रहते हैं और काफी पल एक साथ बिताते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वायलेट अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। केविन उसका साथ दे रहा होता है पर वायलेट अभी भी गाना नहीं गा पाती है। तभी केविन वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है और वायलेट आसानी से गाना गा लेती है। केविन समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। इधर हम देखते हैं बार में दिन पर दिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। वायलेट फेमस हो रही थी और वह लगातार गाने गाते ही जा रही थी। तभी लिल को एक मैच का इनविटेशन आता है और वह अपनी सभी लड़कियों को लेकर उस मैच को खेलने के लिए जाती है जहां पर मैच काफी ज्यादा शानदार होता है और वह मैच को जीतकर आसानी से बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। फिर वायलेट अपने डैड से मिलने जाती है जहां पर उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि उसने वायलेट की तस्वीर देख ली थी एक अखबार के अंदर जिसमें वायलेट एक क्लब में गाना गा रही थी और यह बिल्कुल भी उसके डैड को पसंद नहीं होता है क्योंकि उसके डैड जानते हैं कि इस सारे बार में क्या होता है। वायलेट अपने डैड से बात करने के बाद फिर से पेरिस लौट आती है और फिर से अपने बार में गाना गाने लगती है। वह लगातार जब बार में गाना गा रही होती है तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और उसे वह तस्वीर दिखाते हैं। वह कहते हैं मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और इस बात से वह नाराज होकर अपने घर चले जाते हैं। वह वायलेट से बहुत ज़्यादा नाराज थे। वायलेट बार में ही रोने लगती है और इधर केविन ने भी एक बहुत ही बड़े म्यूजिक कंपटीशन में वायलेट का नाम लिखाया होता है और वायलेट से कहता है कि आज रात तुम आकर उस कंपटीशन में भाग लो। वायलेट केविन के पास भी नहीं जाती है और जब केविन वापस आकर वायलेट को देखता है तो वह उसी बार में गाना गा रही होती है और डांस कर रही होती है। इसके चलते केविन उससे बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम इस गंदगी से कभी नहीं निकल पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और तुमने मुझे ही धोखा दिया। केविन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है और मैं ये बात कभी भी नहीं भूलूंगा। यह कहकर वह उससे कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलना। केविन के इस झगड़े को देखकर लिल भी उसे बार से निकाल देती है और उससे कहती है कि आज के बाद तुम भी इस बार में कभी भी न दिखना। अब वायलेट के लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे और उसके साथ ही उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। पर वायलेट हार नहीं मानती। उसके दोस्त का मैरिज हो रही होती है इसलिए वह अपने दोस्त की मैरिज में जाती है जहां पर वह अपने डैड के साथ डांस करती है। पर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तुमने अपनी माँ का और मेरा नाम खराब किया है, इस वजह से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। वायलेट बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आखिर में उसे एक ढंग की जॉब मिल जाती है। वह अपने जॉब पर होती है कि तभी उसके डॉक्टर का फ़ोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दरअसल उसके डैड का वापस जाते समय एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह अपने डैड से मिलने जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे ऐसी बात की। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा दिल टूटे, परंतु मैं करता भी क्या। तुम जो काम कर रही थी यह काम बहुत ज़्यादा बेकार है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस काम को करते हुए बीत जाए, इसलिए मुझे मजबूरन गुस्सा करना पड़ा। वह उसे सॉरी बोलता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। फिर वह देखते हैं वायलेट वहाँ से चली जाती है और फिर से अपनी म्यूज़िक की तैयारी करने लगती है। तभी वह एक क्लब में अपने गाने को देती है और उन क्लब वाले को वह गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे एक बड़े और स्टेज पर गाने का मौका देने वाले थे, पर वायलेट को पब्लिक के सामने अपना गाना गाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लिल उसे फिर से बार में लेने के लिए आती है, पर इस बार वायलेट उसे मना कर देती है और उस म्यूजिक स्टेज पर गाना गाने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। दूसरे दिन सभी को पता चलता है कि वायलेट वहाँ पर गाना गाने वाली है तो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सभी दूर दूर से वायलेट का गाना सुनने के लिए उस क्लब में पहुँचने वाले थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है क्योंकि वायलेट पहले ही बार में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, पर वायलेट को इतने बड़े स्टेज पर गाता हुआ लोग पहली बार देखने वाले थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वायलेट गाना नहीं गा पाती, तभी वहाँ पर केविन लाइट ऑफ कर देता है और जैसे ही लाइट खुलती है तो फिर से वायलेट गाना गाना शुरू कर देती है। वायलेट का गाना सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। केविन भी वहाँ पर आता है और केविन के दोस्त भी वहाँ पर आते हैं। लिल और लिल के बाकी साथी भी आते हैं। लिल अपना बार बंद कर आती है और फिर हम देखते हैं कि उसका गाना बहुत ज़्यादा शानदार होता है। कुछ दिन बाद वह एक बहुत ही बड़ी सिंगर बन जाती है और उसका सपना जो पूरा होता है वह पूरा हो गया होता है। फिर वह उसी बार में गाना गाने जाती है और केविन के साथ मिलकर उसी के साथ रहने लगती है और इसी के साथ यह हैप्पी मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।